ये किनका टेस्ट का क्वेश्चन है? प्रियांशु। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, कौन सा वाला बताऊं बताओ। सर वही वाला बताइए जो 2023 किया था। पहला क्या है? एक्स बी द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड इन 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर क्वाइन। एक्स है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्जर्व्ड इन द 4 टॉसेस ऑफ अ फेयर क्वाइन। सो एक्स नंबर ऑफ हेड्स हैं 4 टॉस में, तो एक्स का तो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 4,1/2 हो जाएगा, फेयर क्वाइन है तो। गिवन दैट एक्स given the value of x exactly, x fair 6 face die independent of each other are thrown, y be the sum of the numbers showing on the dice. सो अब x नंबर ऑफ डाइस को रोल किया, x तो रैंडम वेरिएबल है, तो x का सपोर्ट हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। अब ये कह रहा है कि y गिवन x इज इक्वल टू x जो है नंबर ऑफ वी रोल x नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, इस तरह से। तो y गिवन x इज इक्वल टू x जो होगा, और y क्या है? नंबर ऑन द सम ऑफ द आउटकम्स, सम ऑफ आउटकम्स ऑन x डाइस। तो इसका मतलब ऐसा हो गया लाइक n1 n2 nx, इस तरह से है। तो n1 मतलब पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस, x डाइस। x डाइस को रोल किया ना हमने, x खुद रैंडम है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है ये? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्या? वहाँ पे है, मिसिंग है क्वेश्चन में, आप y बता होना बताएं। चाहिए, फिर तो y होगा। सो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y ये क्या होता है? वेरिएंस ऑफ y का रूट अपॉन एक्सपेक्टेशन ऑफ y, है ना? ये था ना सिग्मा y अपॉन म्यू y, y होगा। तो उनको अपडेट कर दो, इस तरह का एरर हो ना तो उसको बोल दो, जो हमारे टीम वाले लोग हैं ना, जो ज्योति मैम टेस्ट करती हैं, टेस्ट अपलोड किया है, उनको रिप्लाई में भेज दो कि ये टेस्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर दिस है, इसमें ये एरर है। तो अब ये निकालो मेन क्या है इसमें, तुम्हें मेन ये है कि हाउ विल यू फाइंड द एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस। तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसे आ जाएगा ना, ई ऑफ, अगर y चाहिए तो ई ऑफ y गिवन x। अब ये क्या आएगा? व्हाट इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सम। तो यहाँ तुम्हें एक अलग अलग, सेकंड, फॉलो क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। हाँ, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सम, ई ऑफ y गिवन x निकालना पड़ेगा। अब x की वैल्यू 0 होगी तो चलो तो 0 ही हो जाएगा। 1 होगा अगर x, तो पॉसिबल एक्सपेक्टेड सम क्या होगा, है ना? ये तो कहीं ना कहीं, ये तो कहीं ना कहीं वो है ना, ये देखो ये जो होता है दिस इज सम, कहीं ना कहीं x ऐसा है, ई ऑफ जी एक्स। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स इंटू जी एक्स क्या है? ई ऑफ वाई गिवन एक्स। ठीक है, मतलब इसको बोल रहा हूँ जी एक्स है ये, तो जी एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा? जी एक्स इंटू पी एम एफ, और x इज इक्वल टू एक्स कर लो। अभी x की वैल्यू यहाँ 0 से 4 तक होगी, इसको ओपन कर लो, हो जाएगा। 0 पे तो 0 ही हो जाएगा ना, x अगर 0 है, तुमने टॉस को किए ही नहीं, तो 0 हो गया। 1 रखोगे, सो प्रोबेबिलिटी x इज 1, देन एक्सपेक्टेड y गिवन x इज 1, प्रोबेबिलिटी x इज 2, expectation of y given x is 2, probability x is 3, expected sum when 3 dice are rolled, x is 4, expected। अब देखो समझो जरा, ईच टर्म का मतलब समझ आ रहा है? इसका मतलब है कि क्या प्रोबेबिलिटी एक डाइस को रोल करेंगे, तो वो तो यहाँ से आ जाएगा, इससे आ जाएगा ना, बाइनोमियल 4, हाफ से निकाल लोगे तो 1, 2, 3, 4 ये नंबर तो यहाँ से आएंगे, आएगा पहला टर्म। अरे हाँ ना बोलो भाई, कुछ समझ आ हाँ रहा है कि सर, नहीं? मतलब मैं, ये सर। एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 4, ये यहाँ से निकलेगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो। ये था ना नंबर ऑफ हेड्स इन द 4 टॉसेस, तो नंबर ऑफ हेड्स इन द 4 टॉसेस, तो नंबर ऑफ ट्रायल 4 है, हेड आने को हाफ है, ये आ जाएगा। अब बचता है ये निकालना, ई ऑफ वाई गिवन एक्स दिस। तो अगर ई ऑफ वाई गिवन एक्स का क्या मतलब है, यहाँ मतलब है एक डाइस को रोल किया, तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सम।
तो एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? 7/2 1 2 3 4 5 6। तो एक्सपेक्टेड सम निकाल लो, ईच पे प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 6 इंटू 7/2 है ना, इंटू 1/6 7/2 आ गया, तो यहाँ रख दो 7/2, तो ये 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे ये मतलब है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड सम, तो 2 से 12 तक जाता है, निकालो उसका एक्सपेक्टेड सम। व्हेन 3 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड सम, व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड सम, ये करना है, पुट करो फिर सॉल्व करो। मतलब खोल के सॉल्व करना मतलब हाँ थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट कैसे निकलेगा इसका? वेरिएंस को निकालेंगे तो वही मैं सोच रहा था अच्छा वेरी, ये तो मीन आ गया ना, अब वेरिएंस में यही चीज़ है, ई एक्स स्क्वायर कर लो, तो यहीं पे क्या करना, ई ऑफ, जैसे आपको चाहिए, स्क्वायर हाँ ई ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए मुझे, सो ई ऑफ वाई स्क्वायर गिवन एक्स, और ये सेम चीज़ है, फिर से सेम प्रोसेस होगा, जस्ट यहाँ वाई की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से तो हो जाएगा, उसमें सोचा टाइम टेकिंग प्रोसेस लेंदी है ना, तो यस शॉर्ट प्रोसेस क्या हो सकता है, शॉर्ट प्रोसेस में ये है n1 इंटू एन, ये उठा के दे दिया कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना, तो इस तरह से है। अगर शॉर्ट में ढूंढोगे तो मैंने वाई का डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, क्या यहाँ से वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे हम लोग, बताओ? वाई है सम ऑफ आउटकम, ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है सम ऑफ आउटकम का? जैसे यूनिफॉर्म, अच्छा यूनिफॉर्म कर सकते हैं, सम में तो नहीं होता, जैसे सम 1 से 6 है तो वो तो ठीक है, 2 में क्या होता है सम 2 से 12 तक होगा, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, सम 3 आने की 2/12, 4 आने की 3/12, तो ऐसा कोई रूल है डायरेक्टली? नहीं सर, यूनिफॉर्म का सम तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, कुछ और ही हो जाएगा। हाँ क्योंकि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकाल पाएंगे तभी होगा, शॉर्टकट तब लगेगा जब वाई का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे। वाई इज द सम ऑफ आउटकम्स, वाई इज द सम ऑफ आउटकम्स, तो सम ऑफ आउटकम्स है सम ऑफ नंबर्स। तो ये एक्चुअली सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये लेंदी, यही अप्रोच अभी के लिए सॉल्व करके देखो तो लेंदी होगा, लेकिन आ जाएगा इससे, लेकिन टाइम टेकिंग है, तो इसको स्किप कर सकते हो एग्जाम में, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इनिशियली स्किप करो, एंड में टाइम बचे करो वरना छोड़ दो, नहीं तो इसके लिए हमें सम का कोई डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आई डोंट थिंक अभी मुझे पता है, सो सम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डायरेक्ट है नहीं, पीएमएफ लिखना पड़ेगा फिर उससे होगा, तो ये एक अप्रोच यही पता है, बाकी तो वैसे ही आएगा, ई वाई स्क्वायर आएगा। एक्सपेक्टेशन वाई स्क्वायर निकालने से अच्छा वो कर देंगे ना, वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स और एक्सपेक्टेशन ऑफ अच्छा हाँ वेरिएंस हाँ, अलग अलग इतना पॉइंट करने के पे। बजाय तुम वो भी कर सकते हो, सो एग्जैक्टली वेरिएंस ऑफ वाई की जगह आप ये भी कर सकते हो, इससे शायद आसान हो, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स, हाँ इससे देख सकते हो आप, फिर वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स, ये है। अब ये जी एक्स है, फिर से वही, इतना लेंदी कैलकुलेशन काफ़ी करवा दिया, ये हो सकता है कोई क्वेश्चन रहा हो लेंदी वाला ही जिसको उठा के इसने डाल दिया हो, ऐसा हो सकता है, जहाँ पे सब्जेक्टिव है तो काफ़ी इसमें टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बट सॉल्व कर लोगे, ये है। अब ये फंक्शन ऑफ एक्स है, ई ऑफ जी एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, वेरिएंस ऑफ जी एक्स, तो यहाँ कैलकुलेशन होगा फिर, ये है, करना तो पड़ेगा, ये लेंदी क्वेश्चन ही है, इसी तरह करना पड़ेगा, या शॉर्टकट मुझे देखना पड़ेगा अभी के लिए, है ना, हालांकि मेनली पीवाई क्यूज में इस तरह के आते नहीं इतना लेंदी क्वेश्चन।